साधना से सिद्धि तक का सफर। साधना यानी तप और अनुशासन से भरा जीवन। यह वह रास्ता है जो हमें हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को खत्म करने में मदद करता है। रोजाना श्री कृष्ण की मधुर वाणी और जीवन के प्रेरक संदेश सुनने के लिए अभी हमारे चैनल श्री कृष्ण स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि साधना के बिना सिद्धि संभव नहीं। यह सफर कठिन हो सकता है, लेकिन इसकी मंजिल आत्मज्ञान और पूर्णता है। एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां एक लड़का अर्जुन हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर धनुष बाण का अभ्यास करता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे कि इतनी साधना का क्या फायदा, लेकिन अर्जुन अपने लक्ष्य पर डटे रहे। कुछ वर्षों बाद जब राजा ने युद्ध कला के लिए योद्धा चुने, तो अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। उसकी साधना ने उसे सिद्धि दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य साधना के बिना हासिल नहीं होता। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या आध्यात्मिक सफर, निरंतर अभ्यास और अनुशासन ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। साधना से न केवल हमारी क्षमता बढ़ती है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है। साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आपके जीवन को नई दिशा और उद्देश्य देगा। याद रखें, साधना केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि वह आत्मसमर्पण है जो हमें सिद्धि तक ले जाता है। ईश्वर की इच्छा में छिपा है सबका भला। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की इच्छा में ही सबका भला छिपा है। एक बार की बात है, एक किसान की बैलगाड़ी नदी में गिर गई। उसने भगवान से शिकायत की कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ समय बाद उसने देखा कि नदी के पास एक बड़ा पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया था। अगर वह समय पर रुकता नहीं तो उसकी जान जा सकती थी। तब उसे एहसास हुआ कि जो भी हुआ उसमें भगवान की इच्छा थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के हर फैसले में हमारी भलाई छिपी होती है। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल आए, यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए इससे बेहतर योजना बनाई होगी। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे स्वीकार करें। यह समझें कि ईश्वर की इच्छा हमारी सोच से भी ऊपर है। अगर हम इस बात को समझ जाएं, तो जीवन में शांति और संतोष आ जाएगा। मन की मलिनता मिटाओ, मोक्ष पाओ। मन की मलिनता यानी हमारे भीतर की नकारात्मकता, लालच, ईर्ष्या और द्वेष। यह वो जाल है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर करता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम मोक्ष के वास्तविक अनुभव तक नहीं पहुंच सकते। एक कहानी है एक राजा की, जो हर समय चिंतित और असंतुष्ट रहता था। एक दिन वह एक संत से मिलने गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे एक गंदा बर्तन दिया और उसमें पानी भरने को कहा। राजा ने पानी डाला, लेकिन बर्तन से गंदगी बहने लगी। संत ने समझाया, जब तक बर्तन को साफ नहीं करोगे, उसमें पानी साफ नहीं रहेगा। इसी तरह जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, शांति और मोक्ष का अनुभव नहीं होगा। मन की मलिनता को मिटाने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें। ध्यान और सत्संग जैसे माध्यमों से हम अपने भीतर की गंदगी को दूर कर सकते हैं। नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनाएं। दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढें और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखें। याद रखें, मन को शुद्ध करने से ही आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है और यही मोक्ष का मार्ग है। हर दिन अपने मन को आत्मनिरीक्षण से शुद्ध करें और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ें। जीवन की जटिलता में छिपा है परमात्मा। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमारे लिए जाल जैसी लगती है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इन्हीं जटिलताओं के बीच ईश्वर छिपे हैं। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाती है। एक कहानी है एक साधु की, जो एक कठिन पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। कई बार गिरने के बाद भी वह हार नहीं मान रहा था। एक दिन जब वह शीर्ष पर पहुंचा, तो उसे वहां एक सुंदर मंदिर मिला। यह देख उसे समझ आया कि पहाड़ी की कठिनाई ने ही उसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया।
जीवन की जटिलताएं भी ऐसी ही होती हैं। ये हमारे धैर्य, आत्मबल और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। लेकिन जब हम इनका सामना करते हैं, तो हमें ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन का अनुभव होता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए, तो इसे एक अवसर माने। यह समझें कि हर चुनौती के पीछे परमात्मा का संदेश छिपा है। धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और आप पाएंगे कि जटिलताओं के बीच ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। आत्मा की अमरता को पहचानो। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यह ज्ञान हमें भय और मोह से मुक्त करता है। एक बार की बात है, एक किसान का बेटा बीमार होकर चल बसा। किसान बेहद दुखी था और उसने एक संत से मदद मांगी। संत ने कहा, यह शरीर एक वस्त्र के समान है, आत्मा अमर है और वह हमेशा अपना कार्य करती रहेगी। तुम्हारा बेटा इस संसार से गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित है। यह सुनकर किसान ने दुख को त्याग कर भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगा दिया। आत्मा की अमरता को समझने से जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम समझते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यह ज्ञान हमें मोह माया से ऊपर उठने और सच्चे आनंद का अनुभव करने में मदद करता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाई या किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना करें, तो आत्मा की अमरता को याद करें। यह ज्ञान हमें शांति और संतोष देता है और ईश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत करता है। आत्मा की शक्ति को पहचानें और इसे अपने जीवन में मार्गदर्शक बनाएं। संसार की माया से मुक्त होने का मार्ग। संसार की माया यानी वह आकर्षण जो हमें भौतिक सुखों, धन और रिश्तों में बांध देता है। यह माया हमारे मन को भटकाती है और आत्मा की शांति से हमें दूर कर देती है। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि माया से मुक्त होने का मार्ग आत्मज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म है। एक कहानी है एक साधु की, जो जंगल में तपस्या करता था। एक दिन उसने एक सुनहरी मूर्ति देखी और उसे अपने पास रखने का विचार किया। धीरे धीरे उस मूर्ति के प्रति उसका मोह बढ़ गया और उसकी साधना बाधित हो गई। एक दिन उसने महसूस किया कि यह मूर्ति उसकी शांति छीन रही है। उसने उसे त्याग दिया और पुनः तपस्या में लीन हो गया। तभी उसे सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। माया से मुक्त होने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और समझना होगा कि ये सब अस्थायी है। ध्यान और साधना के जरिए मन को स्थिर करें, निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें और ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। याद रखें, माया से ऊपर उठकर जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जब हम संसार की माया से मुक्त होते हैं, तब हमें आत्मा की शांति और भगवान की कृपा का अनुभव। कृष्ण की कृपा से कष्ट मिटेंगे। कृष्ण की कृपा यानी उनकी दिव्य शक्ति और मार्गदर्शन हमारे जीवन के हर कष्ट को हल्का कर सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी सहायता करता हूँ। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति, विश्वास और समर्पण जरूरी हैं। एक गरीब महिला की कहानी है, जिसका बेटा बीमार था। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर उनसे प्रार्थना की। एक दिन एक अजनबी ने उसे दवा खरीदने के लिए पैसे दिए और उसका बेटा ठीक हो गया। यह कृष्ण की कृपा का ही परिणाम था। कृष्ण की कृपा पाने के लिए हमें भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। हर सुबह भगवान का स्मरण करें और जीवन के हर कार्य में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। अपने कष्टों को उनकी चरणों में अर्पित करें और पूरी श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा करें। याद रखें, कृष्ण कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उनकी कृपा से न केवल कष्ट मिटते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। जब विश्वास गहरा हो, तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से हमारे जीवन में बदलाव लाती है। गीता का ज्ञान, जीवन का आधार। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला अमूल्य खजाना है। इसमें जीवन के हर पहलू का समाधान दिया गया है। गीता का संदेश यह है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का मार्ग दिखाकर जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने की शिक्षा दी। एक उदाहरण लें, अर्जुन जो महान योद्धा होते हुए भी अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित थे। गीता में कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से न घबराएं और अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाएं। गीता के ज्ञान को अपनाने से जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और मन की स्थिरता आती है। जब हम इसे अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तो हम समझते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर के निकट होने में है। यह ग्रंथ हर समय हमारा मार्गदर्शन करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। परमात्मा के प्रेम में विलीन होने की कला। परमात्मा के प्रेम में विलीन होना यानी अपने सारे अहंकार, इच्छाएं और स्वार्थ त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। यह भक्ति का सबसे उच्चतम रूप है। जब हम अपने दिल में ईश्वर का प्रेम जागृत करते हैं, तब हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। एक कहानी है मीराबाई की, जो कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गईं कि उन्होंने राजमहल और धन दौलत को त्याग दिया। उनके भक्ति गीत आज भी हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का प्रेम जीवन को कैसे धन्य बना सकता है। परमात्मा के प्रेम में विलीन होने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से भगवान का स्मरण करें। हर क्षण उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जब हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति सच्चा होता है, तो हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। याद रखें, ईश्वर का प्रेम अनंत है। इसमें डूबने से आत्मा को शांति और जीवन को नया अर्थ मिलता है। यह वह कला है जिसे साध लेने पर जीवन सफल हो जाता है। योग से योगेश्वर तक की यात्रा। योग का अर्थ केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध स्थापित करना है। योग की यह यात्रा हमें योगेश्वर यानी ईश्वर तक ले जाती है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग है। एक साधक की कहानी है जो बचपन से ही योग का अभ्यास करता था। उसने केवल आसनों में ही नहीं, बल्कि ध्यान और भक्ति में भी योग को अपनाया। धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित किया और अंततः उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह योग से योगेश्वर तक की उसकी यात्रा थी। योग से हम अपनी सांसों, विचारों और भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। यह हमें अहंकार, क्रोध और लोभ से मुक्त करता है। जब हम ध्यान और भक्ति के साथ योग का अभ्यास करते हैं, तो हमें ईश्वर के दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है। योग की इस यात्रा में धैर्य और समर्पण बहुत जरूरी है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम योग से जुड़ते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं और हमारी आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है।